हेलो बच्चों, हम नवम पाठ समझ रहे थे मत परिणाम। इस पाठ का मैंने आपको यहाँ तक का समझा दिया था। आज हम जहाँ समझा है उसके आगे के पाठ को समझेंगे। इस कहानी को मैं एक बार और आपको डिटेल से समझा दूँगी। आपको मैंने कल जहाँ तक समझाया था, मतलब वीडियो में जहाँ तक समझाया, आप उसके आगे के पाठ को समझ लीजिए। ततस्तेह कलभैरभीहितम् अहो मन्दतिरयम दासेरको यथा युद्धाद् दृष्टाः भ्रष्टः पृष्ठे स्थित्वा घंटां वाद्य न गच्छति। अर्थात फिर उसे ऊँटनी ने कहा, अरे ऊँट का बुद्धिहीन बच्चा, झुंड से अलग रहकर घंटी की आवाज़ करता जा रहा है। मतलब वो ऊँट का बच्चा झुंड से अलग हो गया था और वहाँ घंटी की आवाज़ को बजा रहा था, कर रहा था। यदि कस्या अपि दुष्ट सत्वस्य मुखे प्रतिष्ठियति तदनन्तरं मृत्युम वाप्स्यति। अर्थात यदि किसी दुष्ट के मुख में पड़ जाएगा तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यानी किसी दुष्ट ने उसकी आवाज़ को सुनकर पकड़ लिया तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अथ तस्य दद्रन्नं गाहमानस्य कश्चित् सिंहो घंटारवमाकार्य समायातः। अर्थात तब उसी वन में विचरण करता हुआ कोई सिंह घंटी की आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाता है। किसी शेर को घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और वह वहाँ पर आ जाता है। वादव लोकयति ताव दुष्टि दासेर कार्याणाम युथाम गच्छति। एकस्तु पुने पृष्ठे क्रीडाम कुर्वव वल्लरीश्च रन्या व्रतिष्ठति। वाद तावदन्ते दासेरकाः पानीयम पीत्वा स्वगृहं गन्ताः। अर्थात जब वह झुंड से अलग हो जाता है तब एक सिंह उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाता है। जब तक देखता है तब तक ऊँटनी का बच्चा झुंड में जा चुका था। मतलब वह जब शेर उनके पास आता है तब तक वह जो ऊँट का बच्चा होता है अपने झुंड में चला जाता है ना, झुंड में चला जाता है। फिर वह जो ऊँट का बच्चा होता है फिर से वह पीछे खेलते हुए जो है कंद खाते हुए, यानी फलों को खाते हुए खाता है। तब तक अन्य ऊँट के बच्चे पानी पीकर अपने घर को चले जाते हैं। वह जो है पहले तो झुंड में बच्चा मिल जाता है लेकिन फिर वापस से वह पीछे रह जाता है, फल खाता रहता है, खेलता रहता है और वह बाकी झुंड मतलब ऊँट के झुंडों से अलग हो जाता है। तब तक बाकी जो ऊँट रहते हैं वह पानी पीकर घर को चले जाते हैं। सोऽपि वनानिश्च क्रयम्
यावती याव दिशो दिशो अवलोकयति तावन्न तावन्न कञ्चिन मार्गम पश्यति वेति च। वह भी, तब जो है वह भी वन से निकलकर जहाँ तक देखता है वहाँ तक कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है, उसे दूर तक कोई भी रास्ते में दिखाई नहीं देता है। युथाद भ्रष्टो मंद मंद बृहच्छ बदम कुर्वनया व्रकृतय दत्तुम गच्छति तावत च बदानुसारी सिंहो अपि क्रयम कृत्वा निभृयतो अग्रे व्यवस्थितः। अर्थात जब वह मार्ग में देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है और न समझ में आता, उसे कोई रास्ता भी समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊँ, है ना। झुंड से भटककर वह धीरे धीरे आवाज करते हुए वह दूर तक चला जाता है। वो घंटी की आवाज़ बजाता जाता है और धीरे धीरे वह चलता रहता है, उसे रास्ता कुछ समझ में ही नहीं आता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है ना। तब तक वह धीरे धीरे चलता जाता है। तब तक उस आवाज को सुनकर सिंह भी उसका पीछा करते हुए चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, उसका पीछा करता रहता है। ततो युव दृष्टः समीपमागतः तावन्ति सिंहेन लम्बयित्वा ग्रीवायाम गृहीतो मारितश्च अरोहं ब्रवीमि। फिर तब ऊँट का बच्चा जो है, ऊँट का बच्चा पास आ जाता है। शेर उसका पीछा करता है तो वह ऊँट का बच्चा धीरे धीरे चल रहा था तो वह शेर उसके पास में आ जाता है। तब सिंह छलांग लगाकर उसे पंजे में लेकर मार डालता है। उस शेर जो है ऊँटनी के बच्चे को वह शेर पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। संताह वचन मातृष्टम मदेन न करोति यः सः विनाशम वाप्नेति घंटो अष्ट इव सत्वरम। अर्थात इसीलिए बोला जाता है कि जो सज्जनों के वचनों का अनुसरण या उनकी बातों को नहीं मानते हैं और घमंड करते हैं, है ना। जो सज्जनों के वचनों का अनुसरण घमंड के कारण नहीं करते हैं, उनकी बातों को घमंड के कारण नहीं मानते हैं, वह घंटे वाले ऊँट की तरह नष्ट हो जाते हैं या मारे जाते हैं। इस तरह से ये पाठ था। आपको इस पाठ को समझ में आया होगा। इस पाठ को मैं आपको शॉर्ट में एक बार और बता देती हूँ कि इसमें जो है एक उज्ज्वला नाम का व्यक्ति रहता है जो रथ बनाने का कार्य करता है, लेकिन वह गरीबी के कारण अपने कार्य को पसंद नहीं करता है। उसकी गरीबी की स्थिति बहुत खराब रहती है और वह सोचता है कि मुझे कोई और कार्य करना चाहिए। यह सोचकर वह क्या करता है कि दूसरे देश को चला जाता है। रास्ते में उसे एक जंगल में
एक ऊँटनी का बच्चा मिलता है जो प्रसव अवस्था में रहता है, यानी गर्भ धारण किए रहता है और अपनी वो उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, परेशान होता है। तो वह दया देखकर उज्ज्वला उसे अपने घर की ओर ले आता है। जब वो घर पे लेके आता है तो उससे एक छोटा ऊँट का जन्म होता है और उसी के दूध से, वह ऊँट के दूध से ही वह उसका गुजारा करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसे लगता है कि यही काम ज़्यादा अच्छा है, इससे मेरा घर अच्छे से चल रहा है और यह सोचकर वह और ऊँट को लेकर आ जाता है, बहुत सारे ऊँटों को पाल लेता है और ऊँटों को पालने के बाद उसके पास बहुत सारे ऊँट हो जाते हैं। तो वह सोचता है कि इनकी रखवाली के लिए मुझे किसी को रखना चाहिए, तो वह एक सिपाही को रख लेता है जो जंगल में ले जाकर उनको जो है पत्ते खिलाता और वापस घर की ओर ले आता था। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पहला वाला जो ऊँट रहता है, उसका जो छोटा बच्चा रहता है, उसे बहुत घमंड हो जाता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे कारण होने के बाद इन सब ने बहुत सारे ऊँटों को ऊँट हो गए हैं। तो घमंड के कारण वह जो है किसी की बात नहीं मानता था, अपने आप पे अभिमान करता था, खेलता रहता था और जब झुंड जंगल में जाता था पत्ते खाने के लिए, पानी पीने के लिए, तो वह पीछे पीछे रहता था। तो एक बार क्या होता है कि वह वहाँ से अलग हो जाता है, उस झुंड से बिछड़ जाता है। उसके गले में उसके मालिक ने एक घंटी भी बांध दी थी, उसके प्यार के कारण उसको एक घंटी बांधी थी कि ये बेला ऊँट है मेरा, इस तरह से सोचकर। तो उस घंटी की आवाज़ से वह मस्ती करता था, खेलता था, है ना। तो जंगल में जाता है तो वो बिछड़ जाता है। तो उस घंटी की आवाज़ को सुनकर एक शेर उसका पीछा करने लग जाता है और वह जो ऊँट का बच्चा होता है वह तो ऐसे ही किसी की बात नहीं मानता था और अभिमान के कारण वह पीछे पीछे चलता रहता था और वह एक बार अपने झुंड से बिछड़ जाता है, खेलते हुए वह भटक जाता है और उसका पीछा शेर करने लग जाता है। जब वो पता चलता है कि पूरी तरह से झुंड से बिछड़ गया है तो उसे रास्ता भी नहीं मिलता है और फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तब शेर क्या करता है, उसका पीछा करते हुए उससे पर झपट जाता है और उसे मार डालता है और मारकर उसे खा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि घमंड का परिणाम बहुत बुरा होता है। कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो जिस प्रकार से ये घंटी वाला ऊँट मारा गया, इसी तरह से घमंड का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। ओके।